Hello students, today we will study science subject. In science subject, we will read Unit 1, Living Things. Living things means सजीव वस्तुएं, सजीव जिसमें जान होती है उसे बोलते हैं लिविंग. लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं. फर्स्ट चैप्टर है द वर्ल्ड अराउंड अस. वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार, दुनिया. अराउंड अस हमारे चारों ओर. द वर्ल्ड अराउंड अस हमारे चारों ओर की दुनिया. ठीक है. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बेसिक डिफरेंसेस. लिविंग यानी सजीव एंड नॉन लिविंग निर्जीव. लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंसेस है ना. मूल अंतर क्या है? अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज दैट लिविंग थिंग्स कैन डू एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. और किस चीज के बारे में जानेंगे? तो एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप. लिविंग थिंग्स के क्रियाकलाप वो क्या कर सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं कर सकते हैं. ओके. व्हेन वी लुक अराउंड अस. व्हेन जब. वी लुक मीन्स देखना. वी लुक अराउंड अस जब हम अपने चारों ओर देखते हैं. वी फाइंड मेनी थिंग्स. मेनी थिंग्स बहुत सारी वस्तुएं. वी फाइंड मीन्स पाते हैं. वी फाइंड मेनी थिंग्स हम बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं या पाते हैं. सच एज प्लांट्स जैसे प्लांट्स यानी पौधे. एनिमल्स जीव जंतु. माउंटेन्स पहाड़ पर्वत. बर्ड्स चिड़िया या पक्षी. कार्स कार एटसेट्रा आदि. हम अपने चारों ओर जब देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को पाते हैं. ठीक है ना. पेड़ पौधे, कार, पक्षी, जानवर, नदी, झरने, पहाड़ आदि. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ सेम टाइप. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये जो वस्तुएं हैं वो सभी सेम टाइप एक जैसे नहीं होते हैं. सेम टाइप नहीं होते हैं. सम आर बिग कुछ बड़े होते हैं. वाइल सम आर स्मॉल तो कुछ छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं. सम आर लिविंग कुछ सजीव होते हैं. सजीव मीन जिसमें जान होती है. वाइल सम आर नॉन लिविंग तो कुछ नॉन लिविंग यानी कि जिसमें जान नहीं होती है ना. वैसी चीजें देखते हैं. लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ एंड कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओवन. लिविंग थिंग्स आर दोज. लिविंग थिंग्स वे होते हैं विच हैव लाइफ जिसमें जान होती है, जीवन जिसमें होता है. एंड कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओवन और वो सभी चीजें खुद ब खुद कर सकते हैं. खुद से वो चीजें कर सकते हैं. ठीक. ऑन द अदर हैंड्स दूसरी ओर द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ वैसी चीजें विच डू नॉट हैव लाइफ जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जीवन नहीं होता है. एंड कैन नॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओवन और वो अपने आप सब कुछ नहीं कर पाते हैं. आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वे क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं. अर्थ, मून, रॉक, टॉय, क्लॉथ्स एटसेट्रा. अर्थ पृथ्वी, मून चंद्रमा, रॉक चट्टान, टॉय खिलौने, क्लॉथ्स कपड़े आदि. ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ये जितने भी चीजें हैं जिसमें जान नहीं होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं. उन्हें नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है. ठीक है. देयर आर सम फीचर्स that differentiate
लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, देयर आर सम फीचर, इसमें कुछ गुण होते हैं दैट डिफरेंटिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन, जो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट करता है ना, यानी कि हमें बताता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों कैसे अलग अलग हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे उनका डिस्क्राइब किया गया है ना, उन्हें बताया गया है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं, मूव मीन्स आ जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है, वो चल सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव चीजें हैं जिसमें जान होती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। वो क्यों आते जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, वे भोजन की तलाश में, कपड़ों और अपने आवास की तलाश में इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे मूव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, समटाइम्स कभी कभी, दे मूव टू प्रोटेक्ट, वे मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं? प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो खुद की रक्षा के लिए, किससे? फ्रॉम देयर एनिमीज, यानी अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए वो मूव करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन रन एंड वॉक विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, एंड एनिमल्स, एनिमल मीन्स जानवर, तो मनुष्य और जानवर कैन रन एंड वॉक, वो रन कर सकते हैं यानी दौड़ सकते हैं, एंड वॉक और चल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, वो कैसे चल सकते हैं? हेल्प ऑफ देयर लेग्स, अपने पैरों की सहायता से वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, इंसेक्ट्स कीट पतंग, एंड बर्ड्स यानी कि पक्षी, फ्लाई वो क्या करते हैं? उड़ते हैं, इंसेक्ट और बर्ड्स दोनों उड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपने पंखों की सहायता, विंग्स मीन्स पंख, पंखों की सहायता से वो उड़ सकते हैं, है ना। इन द सेम वे, उसी प्रकार, फिश स्विम, मछली तैरती है, स्नैक्स क्रीप, सांप रेंगते हैं, एंड फ्रॉग्स जंप, और मेढक है क्या करते हैं? उछलते हैं, है ना, जंप करते हैं, ठीक है। ये सब स्विम, क्रीप और जंप क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाते हैं, है ना। दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ, दे ऑल मूव, वे सभी मूव करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव लाइफ, क्योंकि उसमें जीवन होता है ना, उसमें जान होती है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरा स्थान आ जा सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स डू नॉट मूव, पेड़ और पौधे वो मूव नहीं करते हैं, बट सम ऑफ देयर पार्ट्स मूव, लेकिन उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ भाग वो मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, जो सनफ्लावर होता है, सूर्यमुखी का फूल जो होता है, ऑलवेज फेसेस, उसका फेस हमेशा किधर होता है? द सन, तो सूरज की ओर, जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर उसका फेस मूव करता है। पॉपी फ्लावर क्लोजेज पेटल्स एट नाइट, पॉपी जो फ्लावर होता है फूल, वो अपने पेटल्स को क्लोज करते हैं ना, अपने जो पंखुड़ियां हैं उसको क्लोज कर देते हैं एट नाइट, कब? रात में, एंड ओपन्स देम इन द मॉर्निंग, और जब मॉर्निंग होता है, सुबह होता है, तो वो अपने पंखुड़ियों को ओपन यानी कि खोल देते हैं, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, टॉय, साइकिल एटसेट्रा डू नॉट मूव एज दे आर लाइफलेस। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, टॉय, साइकिल आदि, डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं, एज दे आर लाइफलेस, क्योंकि उसमें
जान नहीं होती है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड है नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स ग्रो। सेकंड क्या है? लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? बढ़ते हैं, उसमें वृद्धि होती है ना। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव चीजें हैं, सच एज प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर एंड ह्यूमन बींग्स और मनुष्य, नीड फूड, उनको फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। किस लिए? टू ग्रो, उसको वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। देयर इज ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देयर इज ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूअस ग्रोथ, वो इन कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं ना। इनर मतलब अंदरूनी, और लगातार ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का अलग अलग ऑर्गन ग्रो करते रहता है ना। समय के साथ बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होने सीखता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसका हाइट आगे बढ़ते जाता है ना। छोटी छोटी उंगलियां हैं वो बड़ी हो जाती है, इस तरह से वो ग्रो करते जाता है। एज अ रिजल्ट, और परिणाम, लिविंग थिंग्स चेंज इन शेप्स एंड साइज, और इस तरह से लिविंग थिंग्स का शेप और साइज दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है और धीरे धीरे बढ़ के कैसा हो जाता है? वो एडल्ट हो जाता है, नहीं बड़ा हो जाता है, तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया ना, है ना। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, मेक देयर ओवन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और मीन्स स्वयं बनाते हैं। विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? किसकी सहायता से बनाते हैं? हेल्प ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट से। ये तीनों की मौजूदगी में ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग विच लेटर ऑन टर्न्स इनटू अ बिग प्लांट। एक सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। सीड मीन्स क्या होता है? बीज। जब बीज को हम लोग बोते हैं तो वो सीडलिंग में चेंज हो जाता है ना। ठीक है। उसके बाद विच लेटर ऑन टर्न्स, उसके बाद वो बड़ा होके क्या हो जाता है? एक बड़ा पौधा तैयार हो जाता है उससे, है ना। जब हम लोग बीज बोते हैं तो बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है, और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है ना। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो है वो अपना भोजन कहां से पाते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, किससे? पौधों से, है ना। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर, जैसे कि जो मांसाहारी जानवर, शेर हो गया, बाघ हो गया, वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, और जो जानवर मांस नहीं खाते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, है ना। अ किटन ग्रोज अप इनटू अ कैट। एक किटन, एक बिल्ली का बच्चा जो है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है? कैट हो जाता है, बिल्ली बन जाता है। एन इन्फेंट ग्रोज अप इनटू अ गर्ल और बॉय। और एक छोटा सा बच्चा जब ग्रो करता है, बढ़ता है, तो वो या तो लड़की या फिर लड़का बड़ा होके हो जाता है। अगर लड़का में जन्म लेता है तो वो लड़का हो जाता है, और अगर लड़की में जन्म लेता है तो बड़ी होकर बड़ी लड़की बन जाती है ना। एंड देन इनटू एन एडल्ट, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। बॉय या गर्ल होता है वृद्धि होके, उसके बाद वो एडल्ट मीन्स बड़ा हो जाता है। फाइनली दे बिकम ओल्ड एंड डाई, और लास्ट में वो बड़ा होते होते बूढ़ा हो जाता है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो जाता है, एंड डाई मीन्स मर जाता है। जितने भी सजीव चीज है वो क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, फिर उसमें वृद्धि होती है, और वो वृद्धि होते होते बहुत बूढ़े हो जाते हैं, और फिर एक समय आता है वो डाई यानी कि मर जाते हैं, है ना। हैव यू एवर सीन अ क्रिकेट बॉल और अ डॉल ग्रोइंग इन साइज? क्या आपने कभी
क्रिकेट बॉल को बढ़ते देखा है, और अ डॉल, और एक गुड़िया को, है ना, खेलने में गुड़िया से खेलते हैं ना, उसको क्या आपने साइज में बढ़ते देखा है? क्या ये छोटा साइज से बड़ा साइज हो जाता है कभी? बॉल नहीं होता है ना। बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं यानी कि निर्जीव चीजें, वो नहीं बढ़ते हैं ना, उसमें वृद्धि नहीं होती है। एंड रिमेन इन सेम, और सभी में ऐसा ही होता है। जो सजीव होते हैं उसमें वृद्धि होती है, और बाकी जो निर्जीव होती है उसमें वृद्धि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सजीव में गुण होता है कि उसमें वृद्धि होती है, और निर्जीव में वो गुण नहीं होता, उसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। थर्ड फीचर्स है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स में प्रजनन होता है। ठीक है, वो प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स हैव स्पेसिफिक ट्रेट्स टू enhance their race by the process called as reproduction. All living beings, जितने भी सजीव लोग हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उसमें एक स्पेशल लक्षण होता है ना, विशिष्ट लक्षण होता है, जिससे वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी प्रजनन। फॉर एग्जाम्पल क्या है? स्टीम ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो स्टीम होता है यानी तना, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ओनली पोटैटो प्लांट। जो पोटैटो प्लांट होता है वो सिर्फ पोटैटो प्लांट ही रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। पोटैटो प्लांट से पोटैटो प्लांट ही उत्पन्न होगा, है ना। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू प्लांट्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट है वो सीड्स उत्पन्न करते हैं ना। प्लांट से सीड्स होता है जो ग्रो करता है और प्लांट तैयार होता है। प्लांट से ही सीड्स होता है और सीड्स से फिर प्लांट्स तैयार होता है, नया प्लांट, है ना। न्यू प्लांट्स में ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम स्टीम, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। नए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं? स्टीम से भी उत्पन्न होते हैं, रूट से भी, लीव से भी और फ्रूट से भी, है ना। फ्रूट्स में सीड होता है, अगर फ्रूट का सीड हम मिट्टी में नीचे बो देंगे तो उससे पेड़ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। लीव्स, कुछ ऐसे पौधे हैं जो लीव्स से द्वारा वो रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना। कुछ का रूट होता है, रूट को अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो उससे प्लांट्स उत्पन्न होता है। और कुछ चीज का स्टीम होता है, किसी का डाली अगर तोड़ के हम सॉइल में अगर हम लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो बिग प्लांट्स गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। इसलिए बिग प्लांट्स, जो बड़े पौधे होते हैं, वो नए पौधों को जन्म देते हैं ना, नए पौधों को जन्म देते हैं। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फिश, लिजार्ड्स एटसेट्रा ले एग्स। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स, पक्षी और कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि सांप, मगरमच्छ, मछली, छिपकली आदि, ये सब क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं ना। वो डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं बच्चों को, अंडे देते हैं, फिर अंडे से बच्चे निकल आते हैं। ठीक है। बेबीज हैच फ्रॉम दिज एग्स। इन एग से बेबी हैच होते हैं ना। जब अंडे टूटते हैं तो उनसे बेबीज निकल आते हैं। ठीक है, इन अंडों से। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। बर्थ मीन्स जन्म देना, है ना। सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वन। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि वे भी बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, काउ, टाइगर एटसेट्रा। एग्जाम्पल में डॉग, कैट, काउ, टाइगर, ये सब अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है।
फोर्थ फीचर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना है ना। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो सजीव चीजें हैं वो सांस लेते हैं। ब्रीथिंग इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, वो मेन फीचर्स, लिविंग बीइंग्स का मेन फीचर है ना, मुख्य लक्षण है। ठीक है। इट कंटिन्यूज अप टू डेथ। यह हमेशा चलते रहता है, यानी कि लिविंग बीइंग जो होते हैं वो हमेशा सांस लेते रहते हैं ना। कब तक? जब तक वो मरते नहीं तब तक वो हमेशा सांस लेते रहते हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम लोग सांस किस में लेते हैं? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हो तब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जिसको हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, और जिसको बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके। लिविंग बीइंग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन्स टू हेल्प इन ब्रीथिंग। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, जीवित प्राणी जो होते हैं, उनका स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथिंग करने के लिए, यानी सांस लेने के लिए उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं। जैसे मनुष्य के पास नाक होता है ना, उस तरह से सभी जीवों के पास स्पेशल ऑर्गन होता है सांस लेने के लिए। ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? नोज एंड लंग्स, है ना, नाक और फेफड़े के द्वारा वो सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर्स हैव एयर होल्स along the side of their bodies for breathing। और इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं? जैसे ग्रासहॉपर है ना, टिड्डा, वो एयर होल से सांस लेते हैं। उनके बॉडी में है ना एयर होल होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी से वो सांस लेते हैं। ठीक है। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। और फिश का क्या होता है? गिल्स होता है ना, वो गिल के द्वारा सांस लेते हैं, है ना। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड लीच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और अर्थवर्म और लीच जैसे एनिमल क्या क्या करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? तो अपने स्किन से सांस लेते हैं। समझ गए ना। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। कैसे? थ्रू टाइनी पोरस। क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र से सांस लेते हैं। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, है ना। उसका हिंदी होता है रंध्र, है ना। तो स्टोमाटा के हेल्प से वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, निर्जीव पदार्थ जिसमें जान नहीं होता है, वो सांस नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल एंड अ चेयर डू नॉट ब्रीथ। एग्जाम्पल में एक टेबल या फिर एक चेयर वो सांस नहीं लेता है ना, ये उसमें लक्षण नहीं होते, सांस नहीं लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो जीवित प्राणी है उसे फूड और वाटर की आवश्यकता होती है, यानी उसको भोजन चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव चीजें हैं, नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, उसे वृद्धि करने के लिए, और अलाइव मीन्स जीवित रहने के लिए उसे भोजन और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। फूड गिव्स देम एनर्जी एंड कीप्स देयर बॉडीज हेल्दी। फूड जो है, खाना, हम हमेशा भोजन लेते हैं, तो फूड गिव्स देम एनर्जी, वो लिविंग थिंग्स को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकत। एंड कीप्स देयर बॉडीज हेल्दी, और उनके बॉडी को हेल्दी रखते हैं, यानी स्वस्थ रखते हैं। क्या? भोजन। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम देम। और जो एनिमल है वो अपना फूड कहाँ से पाते हैं?
फ्रॉम देम यानी कि प्लांट से, ठीक है, ग्रीन प्लांट से, एंड अदर एनिमल से, और दूसरे जानवरों से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे जो मांस खाने वाले जानवर है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और जो प्लांट्स खाने वाले वो प्लांट्स को खाते हैं। एवरी लिविंग बीइंग इट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। एवरी लिविंग बीइंग यानी कि हर सजीव चीज यानी कि जीवित प्राणी जो है वो अलग अलग प्रकार के भोजन करते, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। एज ह्यूमन यानी कि ह्यूमन की तरह, मनुष्य की तरह, हैव देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एज ह्यूमंस हैव देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स, हनीज एटसेट्रा। जो ह्यूमन है, मनुष्य, वो फूड कैसे प्राप्त करते हैं? तो उनके दूध से, ठीक है। जैसे गाय का दूध होता है ना, मीट, चिकन या फिर गॉड का मीट होता है, फ्रूट्स, ये प्लांट से फ्रूट मिलता है, पल्सेस भी फ्रूट्स प्लांट से ही मिलता है, एग्स, एग्स कहाँ से मिलता है? डक या हैन से, और हनी बी से। तो ये सब चीजें ह्यूमन यूज करते हैं, है ना। बर्ड्स ईट द बीट्स ऑफ कॉर्न, और पक्षी जो है वो अनाज खाते हैं, है ना, अनाज के छोटे छोटे दाने लेते हैं। इंसेक्ट्स, मोथ्स एटसेट्रा। तो बर्ड्स क्या खाते हैं? अनाज के दाने खाते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब एयर हो, वाटर हो, सनलाइट हो और क्लोरोफिल हो तभी वो अपना भोजन तैयार करते हैं ना। हवा हो, पानी हो, सूर्य का प्रकाश हो और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो हरी पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो ये सब की मौजूदगी में वो अपना भोजन तैयार करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंजाई ग्रो ऑन rotten थिंग्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम। और जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिसमें हरी पत्तियां नहीं होती है, जैसे मशरूम या फंजाई, आप लोग मशरूम देखे हैं ना, और फंजाई, ग्रो ऑन rotten थिंग्स, वो सड़े गले पदार्थों से ही ग्रो करते हैं। एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम, और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जीवित नहीं है, उसमें जान नहीं है, इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स क्या होता है, करता है? तो फील कर सकता है, यानी महसूस कर सकता है ना। जैसे हमें कोई पिंच करता है तो हमें दर्द होता है, तो वो फील होता है ना, वो फील कर सकता है। ऑल लिविंग थिंग्स फील द चेंजेज अराउंड। ऑल लिविंग बीइंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स। जितने भी सजीव चीजें हैं यानी जीवित प्राणी है वो फील करते हैं, किसके द्वारा? देयर सेंस ऑर्गन्स, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य और जानवरों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये आप लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होता है। क्या क्या? ईयर्स, कान, आईज, आंख, नोज, नाक, टंग, जीभ एंड स्किन, त्वचा। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट कैन स्मेल अ माउस। अ कैट कैन स्मेल, जो बिल्ली है वो
एक माउस को स्मेल कर सकती है, यानी उसे सूंघ कर समझ सकती है वो कि माउस किधर है। द कॉल्ड विंड मेक्स अस शिवर, जो कॉल्ड विंड है यानी कि ठंडी हवा है, वो हमें क्या करता है, ठंडा महसूस कराता है। ठीक है। इंसेक्ट्स ऑलवेज फ्लाई टूवार्ड्स द लाइट, इंसेक्ट जो होते हैं वो हमेशा लाइट की ओर फ्लाई करते हैं, यानी जिधर लाइट होता है उधर ही उड़ते हैं। प्लांट्स सच एज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच, प्लांट्स जो है जैसे टच मी नॉट है ना, लाजवंती का पौधा, इज सेंसिटिव टू टच, उसको टच करने से क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि उसको कोई टच किया तो वो सिकुड़ जाता है। इट क्लोजेज व्हेन टच्ड, जब उसको छूते हैं तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, वो उसकी पत्तियां बंद हो जाती है। इन द सेम वे, उसी तरह फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स शट themselves by the slight touch of insects and reopen after digesting them, उसी प्रकार फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, वो इंसेक्ट को खाता है। शट themselves by the slight touch of insect, जब भी इंसेक्ट उसके पास जाता है तो वो उसको कैच कर लेता है ना, उसको अंदर ले लेता है। एंड रीओपन आफ्टर डाइजेस्टिंग देम, और जब खा के उसको पचा लेता है तो फिर वो क्या करता है, अपने पंखुड़ियों को खोल लेता है, पत्तियों को खोल लेता है। अ प्लांट केप्ट इन द शेड विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, अ प्लांट केप्ट इन द शेड, एक जो पौधा है वो उसका शेड जो है वो कैसे ग्रो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जिधर जिधर सन घूमता है, जिस डायरेक्शन में जाता है उसी ओर वो ग्रो करता है। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स आर फीलिंगलेस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव पदार्थ, वो फीलिंगलेस, उसको कुछ फील नहीं होता है, उसको मारो पीटो है ना, कट कर दो, उसको कोई फील नहीं होता है ना। अ टॉय विल नॉट क्राई, एक जो टॉय होता है यानी खिलौना, वो कभी भी रोता नहीं है। इफ वी इवन इंसर्ट द टिप ऑफ निडल इनटू इट, अगर हम उसमें निडल भी चूहा देते हैं, अगर हम उसमें सुई से उसका नोक से उसको अगर हम पिंच करते हैं तो भी वो क्या करता है, नहीं रोता है, क्योंकि वो फीलिंगलेस है, यानी निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, फील नहीं होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं होती है। तो जो लिविंग थिंग्स होता है उनमें जान होता है, वो सांस लेते हैं, उनको खाना और पानी चाहिए, ठीक है, वो समय से वृद्धि करते हैं, वो फील कर सकते हैं, ठीक है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसमें ये सब लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसका क्वेश्चन आंसर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया था, ठीक है। आप लोग इसको बार बार स्टडी करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, बाय।